नरक चतुर्दशी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इसे नरक चौदस, रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन 6 देवताओं के पूजन का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यमराज, काली माँ, श्री कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा किए जाने का विधान है। नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के समय दीपक प्रज्वलित, दीपदान किए जाने की परंपरा है। इस वर्ष नरक चतुर्दशी का त्योहार नवंबर 2023 रविवार के दिन मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली के नाम से भी पुकारा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन 6 देवताओं की पूजा किए जाने का विधान है। इन सब के पूजन से साधक को अलग अलग लाभ होते हैं। सबकी पूजा का अपना महत्व है। यमदेव की पूजा हिंदू मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यमदेव की पूजा करने से जातक अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वो नरक के भय से मुक्त हो जाता है और साथ ही उसके पूर्वजों को भी नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। नरक चतुर्दशी पर रात्रि को यम का दीपक जलाया जाने की परंपरा है। यम का दीपक जलाने की विधि इस प्रकार है। यम के नाम का दीपक जलाने से पहले पूजन की जाती है। एक चौकी पर रोली से सतिया, स्वास्तिक बनाकर उस पर चौमुखी दीपक बनाकर रखें। फिर दीपक पर रोली चावल से तिलक करें, फूल अर्पित करें। उसमें एक सिक्का डालें। घर के सदस्यों के तिलक करें। फिर दक्षिण की ओर मुख करके उस दीपक को चौराहे पर रख दे और इस मंत्र का जाप करें। मृत्युना पाशदंडाभ्यां कालेन शाम्या सह त्रयोदशा दीपदानात् सूर्यज प्रियतामम। माँ काली का पूजन नरक चतुर्दशी पर अर्धरात्रि को माँ काली के पूजन का विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन प्रातः काल शरीर पर तेल लगाकर फिर स्नान करें और अर्धरात्रि को माँ काली का पूजन करें। नरक चतुर्दशी पर माँ काली का पूजन करने से जातक के जीवन के समस्त दुखों और कष्टों का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण की पूजा धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरक चौदस के दिन नरकासुर नाम के असुर का वध करके उसकी कैद से 16,100 स्त्रियों को मुक्त कराया था और उनको समाज में सम्मान दिलाने के लिए उनसे विवाह भी किया। इसलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजन किए जाने का भी विधान है। भगवान शिव की पूजा नरक चतुर्दशी पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा की जाती है। इस भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। हनुमान जी की पूजा पौराणिक मान्यता के अनुसार रूप चौदस के दिन हनुमान जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से जातक के ऊपर आए बड़े से बड़े संकट का भी निवारण हो जाता है। भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा नरक चतुर्दशी पर दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन संध्या के समय घर, मंदिर, कुएं, वृक्ष, गौशाला, तुलसी आदि पर दीपक जलाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नरक चतुर्दशी से जुड़ी पौराणिक कथाएं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध
पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर नाम के असुर ने अपने बल के अभिमान में देवताओं, मनुष्यों आदि सभी का जीवन मुश्किल कर दिया था। उसने बलपूर्वक 16,100 कन्याओं का अपहरण करके जबरन उनको कैद कर लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर से युद्ध करके उसका वध किया और उन कन्याओं को उसकी कैद से स्वतंत्र कराया। नरकासुर की कैद से स्वतंत्र होने के बाद जब उन्होंने समाज द्वारा न अपनाए जाने के कारण आत्महत्या का विचार किया तो श्री कृष्ण ने उनसे विवाह करके उनको समाज में सम्मान दिलाया। राक्षस राज बलि की कथा नरक 14 के विषय में एक अन्य पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु ने वामन रूप लेकर असुरों के राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और उसके पूरे राज्य को अपने 2 कदमों से नापकर तीसरा पग उसके शीश पर रखा। तब भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और दानवीरता से प्रसन्न हो गए थे। जब उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था, तब उसने भगवान से यह वरदान मांगा था कि भगवान विष्णु सदा उसके सामने रहें। इसके अतिरिक्त राजा बलि ने एक यह वरदान भी मांगा था कि वर्ष में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिन तक सभी लोकों में मेरा राज्य हो और जो भी मेरे राज्य में धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली मनाएगा उसको कभी धन की कोई कमी नहीं होगी और उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी को दीप दान करेगा वो नरक की यातनाएं नहीं भोगेगा और साथ ही उसके पितर भी नरक के दुखों से सुरक्षित हो जाएंगे। भगवान ने उसे यह वरदान दिया। उसके बाद से नरक चतुर्दशी का पूजन और दीपदान आरंभ हुआ। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल अपने शरीर पर तेल लगाकर जल में अपामार्ग, चिचड़ी, पौधे के पत्ते डालकर स्नान करें। संध्या के समय घर पर देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन करें। जल के छींट लगाएं, रोली चावल चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं, धूप दीप प्रज्वलित करें। देवी लक्ष्मी को फूल, 4 सुहाली, गुलाल, फल और दक्षिणा चढ़ाएं। घर में, द्वार पर, रसोई में, आंगन में, मंदिर में, पेड़ के पास, जल के स्थान पर, गौशाला आदि पर दीपक जलाएं। विधि अनुसार यम के नाम का दीपक जलाएं और दक्षिण के ओर मुख करके उसे चौराहे पर रखें। भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, भगवान वामन की पूजा करें। उनका तिलक करें, फल फूल अर्पित करें और भोग लगाएं। अर्धरात्रि को मां काली का ध्यान एवं पूजन करें। छोटी दिवाली पर दीप दान का विशेष महत्व है। नरक चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में रंतिदेव नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा और दानवीर राजा था। राजा रंतिदेव अपने पूर्व जन्म में भी बहुत दान पुण्य करने वाला धर्मात्मा था। दूसरे जन्म में भी उसने दान पुण्य आदि बहुत से सत्कर्म करके बहुत पुण्य अर्जित किया था। जब राजा की मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे लेने के लिए आए और उन्होंने राजा रंतिदेव से नरक में चलने के लिए कहा। राजा रंतिदेव को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने यमदूतों से कहा कि मैंने तो जीवन भर सत्कर्म ही किए हैं, तो फिर तुम मुझे नरक क्यों ले जाना चाहते हो? तब आए हुए यमदूतों ने कहा, आपने जीवन भर अच्छे कार्य किए हैं, किंतु आपसे एक पाप भी हुआ है। राजा ने पूछा, कौन सा पाप? तब उन यमदूतों ने कहा कि एक बार आपके द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण जो भूख से व्याकुल होकर आपके पास सहायता मांगने के लिए आया था, किंतु आपने उसकी सहायता नहीं की थी। यह उसी पाप का फल है जो आपको नरक की यातनाएं सहनी पड़ेगी। यह सुनकर राजा भय के मारे कांपने लगा।
उसने उन यमदूतों से कहा, मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दीजिए। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की आयु प्रदान कर दी। यमदूतों से जीवन दान पाकर राजा वन में ऋषियों के पास गया और उनसे अपने पाप से मुक्ति पाने और नरक से बचने का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उसे नरक चतुर्दशी के व्रत के विषय में बताया। ऋषि ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, तुम उस दिन व्रत रखो और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। ब्राह्मण को भोजन कराओ और उसे दक्षिणा देकर संतुष्ट करो। फिर उसे अपने अपराध के विषय बताकर उससे क्षमा याचना करना। रात्रि को यम का दीपक जलाना और दीप दान करना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ेगी। राजा ने यथाविधि नरक चतुर्दशी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से राजा को अपने पाप से मुक्ति मिल गई और मृत्यु के उपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई।